हेलो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली के अंतर्गत पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बनास नदी तंत्र। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं जो चंबल नदी तंत्र पर आधारित है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं संपूर्ण राजस्थान जीके व इंडिया जीके को ट्रिकली, स्टोरियो व न्यूमोनिक और साथ ही टैग सिस्टम के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। बनास नदी तंत्र। बनास नदी तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम राजस्थान में राजसमंद जिले से होता है। कौन से जिले से दोस्तों? राजसमंद जिले से। और राजसमंद जिले में पहाड़ियां हैं जिनका नाम है खमनोर की पहाड़ियां, और इन्हीं को जसवंत गढ़ की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो इन पहाड़ियों में से बनास नदी का उद्गम होता है। ये पहाड़ियाँ राजसमंद में कुंभलगढ़ में पड़ती हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? तो खमनोर और जसवंत। जसवंत साउंड्स लाइक जश्न, और खमनोर खम मॉन, कम ऑन, अंग्रेजी का शब्द कम ऑन, कम ऑन। और बनास नदी में है बना, कम ऑन, जश्न बनाते हैं, चलो आओ जश्न बनाते हैं। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं इसके प्रवाह के बारे में। तो उद्गम होने के पश्चात यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में जाती है, और इसके पश्चात यह नदी पास ही के एक जिला भीलवाड़ा में पहुंचती है, जहां पर इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कि भीलवाड़ा में एक स्थान है मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस नदी में इसकी एक सहायक नदी कोठारी नदी, यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात बनास नदी आगे बढ़ती है और भीलवाड़ा में ही एक स्थान बिंगोद भीलवाड़ा, जहाँ पर इसमें त्रिवेणी संगम बनता है, जिसको याद करने के लिए हम BBM शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और B से बनास, B से बेड़ज, और M से मेनाल, और B फॉर बिंगोद जो भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पर इस नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है। इस तरह हम इसको याद कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप इसको याद कर चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि यह नदी भीलवाड़ा के पश्चात अजमेर जिले में पहुंचती है, जहां पर यह 3 स्थान ब्यावर, केकड़ी और नसीराबाद, इन 3 स्थानों से प्रवाहित होकर फिर यह नदी टोंक जिले में प्रवेश करती है, जहां पर यह नदी सर्प के आकार में बहती है। सर्प के आकार में बहती है, अर्थात सर्पिलाकार इसका आकार हो जाता है। और टोंक में ही एक स्थान देवली, टोंक में स्थान है
देवली, जहाँ पर एक और त्रिवेणी संगम बनता है जिसको हम कहेंगे बी डी कै। बी से बनास, डी से डाई और कै से खारी नदी। यह 3 नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं देवली टोक में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद करेंगे। देव यानी भगवान टोक रहे हैं किसको? एक लड़के को, और कह रहे हैं बीड़ी कै पी रहा है, बीड़ी क्यों पी रहा है। इस तरह उनकी प्यारी सी डांट से हम इस नदी को और अधिक याद कर सकते हैं। तो बीड़ी कै पी रहा है, ऐसा कौन कह रहा था? देव कह रहे थे, और देव ऐसा डांटते हुए कह रहे थे। अब यहाँ पर ही देवली टोक में जो स्थान है राजमहल गांव, जो बिसलपुर में आता है, यहाँ जो त्रिवेणी संगम बना वहाँ पर ही दोस्तों। और बिसलपुर में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम बिसलपुर बांध कहेंगे, बिसलपुर बांध। और इस बांध से अजमेर व जयपुर जिले की पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो बिसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है? तो अजमेर व जयपुर। और बिसलपुर जो बांध है वह राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। इसके पश्चात यह नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट में चंबल नदी पर पहुंचती है, जहां पर चंबल नदी के साथ BSC, बी से बनास, S से सीप और C से चंबल, यह तीनों नदियां मिलकर एक और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और साथ ही बनास नदी यहाँ पर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो इस तरह जो राजसमंद से निकली बनास नदी थी वह सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसको आप और समझने के लिए हमारा पहले का वीडियो चंबल नदी तंत्र देख सकते हो, ताकि आपको चंबल के प्रवाह के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। और वहाँ पर भी चंबल नदी को ट्रिकली व स्टोरी के साथ याद करवाया है, तो आप उसको याद करके बनास नदी तंत्र पर पहुँचते हैं तो आपको आसानी से दोनों ही तंत्र याद हो जाते हैं। अब हम इस नदी के बारे में कुछ और विशेषताएं देखते हैं। पहले इस नदी के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। इस नदी को वशिष्ठी नदी और वर्णाशा नदी भी कहते हैं। और इसकी लंबाई के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? तो बनास नदी में आता है बना, और हमने एक बच्चे को कहा कि बना बेटा, तो उसने कहा क्या? 4 दूने 8। 4 दूने कितना होता है? 8। तो 4 दूने 8 बना। तो इस तरह हम 480 याद कर सकते हैं। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से राज्य की अब हम लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो लंबाई इसकी है 480, और हम इसको याद करने के लिए 4 और 8 का प्रयोग करेंगे। और बनास में बना 4 दूने 8, तो 4 दूने 8 इसको
आसानी से याद कर सकते हैं 480 किलोमीटर। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी जो है वह है बनास नदी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बनास नदी की सहायक नदियां जो हैं उनको याद करने के लिए हम एक मनमोहक वाक्य का प्रयोग करेंगे और इसी वाक्य के आधार पर हम इस नदी को याद कर सकते हैं। जैसे काको ने डाखा मारा मेनाल माशी की बांडी भेड़ पर। बांडी मतलब टूटी हुई, जिसके हाथ पैर टूट गए हो वैसी भेड़। और काको मतलब अंकल्स। और डाका मारना मतलब किसी के घर या बाड़े में कूद जाना और वहां से कुछ चुरा लेना। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि काको ने डाका मारा मेनाल माशी की बांडी भेड़ पर। और इस मनमोहक वाक्य के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो का से कालीसील, को से कोठारी नदी, डा से डाखा से डाई नदी, खा से खारी नदी, मा से माशी नदी, मेनाल से मेनाल नदी, उसके पश्चात माशी से माशी नदी दोस्तों, माशी से माशी नदी। और बांडी से बांडी नदी। और भेड़, भेड़ जो होता है उसका साउंड बेड़ से मैच खाता है, इसलिए भेड़ से बेड़ और बेड़ से बेणच नदी। तो इस तरह हम सहायक नदियों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बनास की एक एक कर सभी सहायक नदियों को स्टोरी और ट्रिक के साथ याद करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अब हम पढ़ेंगे बेड़च नदी। बेड़च नदी जो बनास नदी की सहायक नदी है वह गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से यह नदी निकलती है। तत्पश्चात इस नदी का नाम हो जाता है आयड़ नदी। आयड़ नदी। इसके पश्चात एक झील जिसे हम उदय सागर झील कहते हैं। क्योंकि यह उदयपुर में ही निकलती है इसलिए उदय सागर झील में यह पहुंचती है। और यहाँ से निकलने के बाद इस नदी को बेड़च नदी कहते हैं। और कुछ ही स्थान आगे चित्तौड़गढ़ जिले में इस नदी में एक और नदी आकर मिल जाती है, वह है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास दो नदियां गुजरती हैं। वह नदी कौन कौन सी है? गंभीरी नदी और बेणच नदी। इसको कैसे याद करेंगे? बैग से। कि चित्तौड़गढ़ में लोग क्या लेके जाते हैं? बैग। बैग से बेणच, ग से गंभीरी। और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ में चाटिया वाली स्थान पर जाकर मिलती है। इसीलिए लोग जब दुर्ग पर भ्रमण करने जाते हैं तो बैग में क्या लेकर जाते हैं? चाट इत्यादि चीजें खाने की बैग में रखकर चले जाते हैं। और इसके पश्चात यह नदी बिंगोद भीलवाड़ा में यह नदी बनास नदी में मिल जाती हैं। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि भीलवाड़ा बिंगोद में BBM बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का क्या होता है? संगम। तो बेड़च नदी बनास नदी में मिल जाती है। तो इस तरह हम बेड़च नदी को
याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गंभीरी नदी। गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जावरा की पहाड़ियाँ, जावरा की पहाड़ियाँ, जावरा जो गांव है वह पड़ता है रतलाम, मध्य प्रदेश में। तो गंभीरी नदी का उद्गम होता है रतलाम, मध्य प्रदेश राज्य से, और वहां से यह नदी निकलकर राजस्थान में निम्बाहेड़ा, राजस्थान में निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, वहां पर यह नदी प्रवेश करती है। और तत्पश्चात चाटिया वाली, चाटिया वाली चित्तौड़गढ़ स्थान पर यह नदी बेड़च नदी में मिल जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा बेड़च नदी, जहां पर हमने देखा था कि गंभीरी नदी चाटिया वाली स्थान पर चित्तौड़ में किस नदी में मिलती है, बेड़च नदी। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं कि गंभीरी नदी में इसका साउंड जो है गर्भ भराई, गर्भ भराई। तो गर्भ भराई जब होती है एक महिला की, तब उस गर्भ भराई के दौरान उसे जेवर नजर न लगे, इसलिए नींबू और साथ में सेहत को सुधारने के लिए कुछ डब्बे में चाट दे दिया जाता है। तो इस तरह इस नदी को हम याद कर सकते हैं। अब हम याद करेंगे मेनाल नदी। मेनाल नदी मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा से यह नदी निकलती है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बनास नदी पर BBM त्रिवेणी संगम बनता है। बी से बनास, बी से बेड़च और एम से मेनाल, जो बनता है बिंगोद, भीलवाड़ा में। अतः मेनाल नदी जो मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, वह भीलवाड़ा में ही बिंगोद स्थान पर किस नदी में मिल जाएगी, बनास नदी में। कौन सी नदी में, बनास नदी में। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, जिसको हम कहेंगे मेनाल जल प्रपात, मेनाल जल प्रपात। अब हम पढ़ेंगे माशी नदी। मांछी नदी जो सिलोरा की पहाड़ियाँ, सिलोरा की पहाड़ियाँ, और सिलोरा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं किशनगढ़, अजमेर में।
जहाँ से यह नदी निकलती है और फिर टोक, अजमेर का नज़दीक जिला टोक में यह प्रवाहित होती है और वहाँ पर गहलोद जो बिसलपुर तहसील में पड़ता है, बिसलपुर टोक में, वहाँ जाकर यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? माशी। ठीक है दोस्तों, रिलेशनशिप संबंधों में एक संबंध आता है माशी, और माशी जो है वो किसका काम कर रही है? सिलाई का। ठीक है दोस्तों, और सिलाई भी किसकी? किशन के जब्बे की। किसकी? किशन के जब्बे की। और किशन ने इसको टोका क्योंकि किशन के जब्बे का जो कॉलर था, जिसको हम गहला कहते हैं, गला, वह क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो इस तरह की स्टोरी को याद रखकर हम इस नदी को याद कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम एक अन्य नदी, सोहदरा नदी। सोहदरा नदी, और यह नदी निकलती है अराय गांव की पहाड़ियों से। अराय गांव की पहाड़ियाँ जो पड़ती है अजमेर से। इस नदी को याद करने के लिए हम माशी नदी की सहायता लेंगे। तो अराय गांव की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी दूधिया गांव जो पड़ता है टोक में, वहां जाकर यह नदी माशी नदी में मिल जाती है। तो कैसे याद करेंगे इसको? देखो, सोहदरा, सोहदरा जो पर्यायवाची शब्द है वह है सहेली का, और यह नदी जो सोहदरा है, जिसका मतलब हमने जाना सहेली, और सहेली यह किसकी थी? माशी की। किसकी? माशी की। और यह माशी की सहेली कैसे बनी? इसको हम स्टोरी से याद करते हैं कि जब माशी के घर यह सहेली दूध लेने आती, क्या लेने आते? दूध। तब पहले राय दे जाती फोकट की, और इसके पश्चात दूध लेके चली जाती। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोठारी नदी। कोठारी नदी जो दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ जो हैं वह पड़ती हैं द से दिवेर, द से देवगढ़। जो स्थान है वह है राजसमंद में, राजसमंद में। वहाँ से यह नदी निकलती है। इसके पश्चात दिवेर के बाद यह नदी भीलवाड़ा में जाती है, और तत्पश्चात भीलवाड़ा में ही मांडलगढ़, भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर इस नदी पर मेजा बांध, कौन सा बांध? मेजा बांध बना हुआ है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर नंदराय मांडलगढ़, भीलवाड़ा में ही यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है। और भीलवाड़ा में इस नदी पर एक सभ्यता है जिसे हम कहते हैं बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी पर स्थित है, और इसी के किनारे ग्रीन माउंट पार्क
जो भीलवाड़ा में बना हुआ है स्थित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? कोठारी में कोट, पहनने वाला जो कोट होता है वह किसका था दोस्तों? देवर का। किसका? देवर। और देवर और ये देवर, ये कोट, ये कौन सी जाति से संबंधित है? भील जाति से संबंधित हैं। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे खारी नदी। खारी नदी, और खारी नदी जो है वह निकलती है बिजराल गांव की पहाड़ियों से। बिजराल गांव की पहाड़ियों से। और बिजराल गांव भी कहाँ पड़ता है? देवगढ़ राजसमंद में। तो इसको याद करने के लिए हम इसको कोठारी नदी से जोड़ सकते हैं। और बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी जैसे कोठारी नदी जाती है वैसे ही भीलवाड़ा में पहुंचती है। इसके पश्चात यह नदी अजमेर में जाती है और तत्पश्चात यह टोंक जिले में, और टोंक जिले में यह बिसलपुर टोंक, देवली जो राजमहल में पड़ता है वहाँ पर बिसलपुर टोंक में यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है, अर्थात BDK, बनास, डाई और खारी नदियों का संगम यहाँ पर बनता है। अब हम पढ़ेंगे मानसी नदी, जो करणगढ़ स्थान पड़ता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, वहाँ से यह नदी निकलती है। इसके पश्चात आसिंद, शाहपुरा, फूलिया की डाली, उन स्थानों से बहकर अजमेर की सीमा पर यह नदी खारी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? खारी नदी में। तो इसको कैसे याद करेंगे? मानसी। जैसे मानसी, या फिर इसको मासी कर सकते हैं। तो इसको याद करेंगे हम मानसी से। जो कोई लड़की है, या फिर इसको मासी कर देंगे हम, उसने करण को, किसको? करण को क्या दिया? खारा फूल दिया, अर्थात फूल से फूलिया की ढाणी। फूलिया की ढाणी जो अजमेर के नज़दीक में पड़ता है, वहाँ पर यह नदी खारी नदी में मिल जाती है। तो इस तरह स्टोरी के साथ हम इसको भी याद कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो है डाई नदी। डाई नदी जो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ जो अजमेर में स्थित है वहाँ से निकलती है। और इसके पश्चात यह अजमेर में, इसके पश्चात नज़दीकी जिला टोंक, और उसके पश्चात यह नदी देवली स्थान टोंक में
बनास नदी में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? देवली टोक में बनास नदी में मिल जाती है, अर्थात बी डी के नदियों का संगम। तो इसको याद करेंगे हम। डाई जो हम चेहरे पे करवाते हैं, वह जो डाई थी वह कौन करवा रहा था? किशन। कौन करवा रहा था? किशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम, और किशन ने इस डाई के लिए यहाँ पर जो स्थान है बिसलपुर, बिसलपुर अंतिम स्थान, तो किशन ने इस डाई के लिए कितने रुपये लिए? 20 रुपये। तो इन कोड का प्रयोग करते हुए हम इन नदियों को आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको इनको बार बार सुनना और पढ़ना है, याद तो ये अपने आप ही हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं मोरेल नदी। मोरेल नदी, मोरेल नदी जो चैनपुरा गांव, चैनपुरा गांव जो पड़ता है बस्सी तहसील जयपुर में, वहाँ से निकलती है यह नदी। और फिर यह नदी दौसा, तत्पश्चात सवाई माधोपुर, और वहाँ पर यह नदी खंडारा, सवाई माधोपुर में, रामेश्वर घाट में यह नदी बनास नदी में मिल जाती है, अर्थात इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे चैन का। चैन जो हम गले में पहनते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मोरा चैन। मोरा चैन दोस्त, मोरा चैन दोस्त खंड खंड हो गया। कैसा हो गया? खंड खंड हो गया, क्योंकि मैं उस चैन को पहने हुए ही बड़ी आक्रामकता से जमीन पे गिर गया था। और फिर दोस्त कहता है, बड़ा अच्छा हुआ, मुझे भी तेरे से बहुत ही ईर्ष्या थी, यह टूट गई, वरना मैं इसे चुरा ही लेता। तो ऐसी नटखट बातों के साथ हम मोरेल नदी को भी याद कर चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ और नदियाँ। ढूंढ नदी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी को हम याद करेंगे। यह नदी अचरोल, अचरोल जयपुर से निकलती है, और फिर लालसोट दौसा, लालसोट दौसा में यह नदी मोरेल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी में? मोरेल नदी में जाकर मिल जाती है। इसको कैसे याद करेंगे? ढूंढ, ढूंढ को कहते हैं टू फाइंड, इंग्लिश में इसको कहते हैं ढूंढना, खोजना। तो क्या ढूंढना था? अचरोल मतलब आंचल, और आंचल ढूंढना था। और वह कैसा था? लाल कलर का आंचल जो था वह ढूंढो, ऐसा एक लड़की कह रही थी उनके दोस्तों से। तो दोस्तों से मतलब दौसा। तो इस तरह हम इसको भी याद कर चुके हैं। और अब अंतिम 2 नदियां बची हुई है, जिसके पश्चात हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ बनास नदी तंत्र का अंत हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम कालीसिंध नदी। दोस्तों, कालीसिंध नदी जो चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है, और यहाँ पर यह है कालीसिल नदी जो बनास नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। और यह नदी निकलती है सपोतरा गांव की पहाड़िया से, सपोतरा गांव की पहाड़िया। और यह गांव पड़ता है करौली में। कहाँ पर? करौली में। और यहाँ से यह निकलती है, और इसके पश्चात यह नदी जाती है हाड़ौती गांव करौली में, हाड़ौती गांव करौली में। और जहाँ पर यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? बनास नदी में। और इस नदी पर
यहाँ पर करौली जिले में केला देवी का मंदिर है, जो यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी हैं, स्थित है। तो कैसे याद करेंगे? काली सील, सील का मतलब होता है पट्टी, और यह पट्टी काली कलर की जो है वह किसकी थी? सपोटरा मतलब सांप की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं कि क से काली सील, क से करौली जिले से यह निकलती है। और अब अंत में एक नदी बची है, जो है बांडी नदी, और इसको याद करके हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और बनास नदी तंत्र को हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब अंतिम नदी बांडी नदी, जो सामोद या आमलोद गांव के पहाड़ों से, सामोद व आमलोद गांव के पहाड़ों से यह नदी निकलती है जयपुर में, और इसके पश्चात यह टोंक जिले में बहती है, और अंत में यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस नदी को हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे बंडी। कैसे याद करेंगे? बंडी, जो शरीर पे पहनते हैं बंडी, उससे याद कर लेंगे कि बंडी में एक व्यक्ति ने क्या किए? सामोद से समोसा, क्या दोस्तों? समोसा, और साथ में आम, ये दोनों चीजें इस बंडी को निकाल कर इसके अंदर क्या कर दी? बांध दी, और फिर पहुंचा घर, और वह व्यक्ति था जय। और तत्पश्चात जब घर पहुंचा तो उसको घर वालों ने क्या किया? टोका, क्योंकि ऐसा काम कौन करता है दोस्तों? तो अब हम सभी नदियाँ और बनास नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।